हेलो दोस्तों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक या फिर हृदय आघात भी जिसको कहा जाता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे कि ऐसी संभावनाएं बनती हैं। जन्म लग्न कुंडली में सूर्य को हृदय का कारक माना जाता है, तो हार्ट अटैक के लिए मुख्य रूप से कुंडली के चौथे भाव और पांचवें भाव का अध्ययन किया जाता है और इसके अलावा सिंह राशि और चतुर्थ भाव और पंचम भाव का विश्लेषण भी किया जाता है। अब हृदय का काम होता है ब्लड को पंपिंग करना। हृदय में मांसपेशियां और धमनियां होती हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। रक्त के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह को देखा जाता है और चंद्रमा जो कि हमारे शरीर में जल को प्रदर्शित करता है और बृहस्पति हमारे हृदय में जो धमनियां होती हैं उसको नियंत्रित करता है। तो इसमें मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति का विश्लेषण किया जाता है और राहु अचानक से होने वाली घटनाओं को अंजाम देता है। और यदि हार्ट अटैक की बात की जाए तो ये व्यक्ति को अचानक से आता है, तो इसमें राहु केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और रोग और बीमारी के स्थायी कारक ग्रह शनि का भी इसमें मुख्य रोल होता है। मंगल ग्रह रक्त पर अपना आधिपत्य रखता है और मांसपेशियों को प्रभावित करता है और चंद्रमा हमारे शरीर में जल को प्रभावित करता है और शरीर में जल का जो भी हिस्सा है, जो भी पार्ट है, वह चंद्रमा के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और बृहस्पति धमनियों का कारक है और वसा का कारक है, मोटापे का कारक है। बृहस्पति की खराब स्थिति से धमनियों में वसा भर जाती है, धमनियों में फैट भर जाता है और हार्ट में ब्लॉकेज जैसी समस्या आती है। शनि की खराबी से मंगल और चंद्रमा दोनों प्रभावित होते हैं और हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं यदि चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो या फिर चौथा भाव पाप कर्तरी में हो। जब चौथे भाव का स्वामी पीड़ित हो जाता है, कुंडली में मंगल, शनि या फिर राहु केतु की इस पर दृष्टि हो तो हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, चौथा भाव और पांचवा भाव और इनके स्वामी भी बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है और सिंह राशि भी कुंडली में बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, तो ऐसी दशा में हार्ट अटैक के हृदय आघात जिसको कहा जाता है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अब यदि चौथे भाव में बृहस्पति, सूर्य और शनि की युति हो और चौथे भाव पर राहु या केतु की दृष्टि हो और सूर्य भी अच्छी अवस्था में ना हो, तो ऐसी अवस्था में हार्ट अटैक के योग और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और यदि इसके अलावा बृहस्पति देव, बुध और शुक्र की युति चौथे भाव में हो जाए या फिर मंगल, शनि और बृहस्पति की युति हो तो भी हार्ट अटैक के प्रबल योग होते हैं। और बृहस्पति, शनि यदि चौथे भाव में है और सूर्य कुंभ राशि में है तो भी यहाँ पर हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये मुख्य रूप से छठे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में या फिर चौथे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और चौथे भाव के स्वामी के शत्रु ग्रह की अंतरदशा में, यानी कि चतुर्थेश की महादशा और उसके शत्रु ग्रह की अंतरदशा जब चल रही होती है तब ऐसी संभावनाएं ज्यादा बनती है कि हार्ट अटैक आ जाए। अगर कुंडली में चौथे भाव में मंगल शनि या मंगल राहु या राहु सूर्य या फिर सूर्य शनि की युति है या सूर्य मंगल की युति है या फिर शनि और राहु की युति है, तो ऐसे में हार्ट अटैक के योग और ज्यादा प्रबल होते हैं। चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में है या फिर पाप कर्तरी योग में है और चौथे भाव का स्वामी भी पीड़ित है और सूर्य भी निर्बल है, यानी कि चौथा भाव पूरी तरह से पाप प्रभाव में आ गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया, तो ऐसी स्थिति में हृदय रोग संबंधी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा और शनि दोनों कर्क राशि में स्थित हो और उसको राहु किसी भी तरह से देख ले तो ऐसी स्थिति में हृदय रोग होने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं। इसके अलावा यदि सूर्य मंगल की युति है कुंडली में तो ऐसी अवस्था में ब्लड प्रेशर व्यक्ति का काफी हाई रहता है और हाई ब्लड प्रेशर से भी हृदय रोग ज्यादा होते हैं। और अगर सूर्य केतु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट में पेन होता है। मुख्य रूप से जो मैंने आज तक प्रैक्टिकली देखा है, मेनली सूर्य और चौथे भाव यदि ज्यादा पाप प्रभाव में होते हैं तो ही हार्ट से संबंधित समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती हैं। अब आप यह स्क्रीन पर एक लगन कुंडली देख सकते हैं। यह जाने माने अभिनेता देवानंद जी की कुंडली है जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से 3 दिसंबर 2011 को हुई। तो इनकी तुला लग्न की कुंडली है। तो तुला लग्न में बृहस्पति देव सबसे ज्यादा अकारक ग्रह माने जाते हैं और इसमें रोग भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी शनि और पंचम भाव का स्वामी भी शनि बनता है जो कि 12वें भाव में है और सूर्य यहाँ पर शनि के साथ विराजमान है 12वें भाव में। तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था में है और कुंडली में मंगल राहु की युति है। मंगल राहु की युति व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रवाह जो है असंतुलित करती है,
यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं जीवन में बढ़ जाती हैं। और कुंडली का लग्नेश शुक्र भी अपनी नीच राशि में है। हालांकि इसका नीच भंग हो चुका है, परंतु फिर भी यहाँ पर शुक्र देव अस्त अवस्था में है। जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुंडली में कोई भी रोग या बीमारी देखने से पहले लग्न और लग्नेश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लग्न लग्नेश अगर कमजोर हैं तो व्यक्ति बीमारियों और रोगों की चपेट में जल्दी आ जाता है। तो ये दोनों मजबूत स्थिति में होने चाहिए। तो इनकी कुंडली में लग्नेश शुभ स्थिति में नहीं है। एक तो 12वें भाव में है और दूसरा अस्त अवस्था में है और तीसरा सूर्य के साथ युति में है। जब भी सूर्य और शुक्र एक साथ युति में होते हैं तो शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं सूर्य से, और यहाँ पर अस्त अवस्था में होने के कारण शुक्र निर्बली भी हो चुके हैं। और रोग भाव के स्वामी बृहस्पति देव का लग्न में बैठना भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर चौथे भाव और लग्नेश यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, और मंगल और राहु का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। और नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सूर्य पीड़ित अवस्था में है और लग्नेश शनि यहाँ पर अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान है। और इनकी मृत्यु बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा तथा शुक्र की प्रत्यंतर दशा और बुध की प्राण दशा और राहु की सूक्ष्म दशा जब चल रही थी तब हुई। तो इनकी मृत्यु एक रोग भाव के स्वामी की महादशा में हुई। और अब यह आप एक दूसरी कुंडली देखिए स्क्रीन पर, ये धनु लग्न की कुंडली है। ये भी एक जाने माने अभिनेता ओमपुरी जी की कुंडली है। इसमें सबसे पहले सूर्य देव नीच राशि में स्थित है, वह चतुर्थ भाव में राहु स्थित है और चौथे भाव पर शनि और केतु की दृष्टि है। और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति देव वह तीसरे भाव में है और मंगल से दृष्ट है, यानी कि मंगल उसे देख रहा है। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी मंगल भी 12वें भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जिसके कारण मंगल देव यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर लग्न कुंडली में तो काफी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और अब यदि हम नवमांश कुंडली की तरफ देखें तो नवमांश कुंडली मिथुन लग्न की है और नवमांश कुंडली में सूर्य भी नीच राशि में है, अर्थात सूर्य इस कुंडली में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। और शनि और केतु की यहाँ पर युति है और बृहस्पति देव भी कुंडली में छठे भाव में रोग भाव में स्थित हैं और केतु देव की नवम दृष्टि पंचम भाव में सूर्य पर पड़ रही है, जिसके कारण सूर्य पीड़ित अवस्था में है। इस कुंडली में लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही सूर्य पीड़ित अवस्था में है और केतु से दृष्ट है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सूर्य को मुख्य रूप से हृदय का कारक माना जाता है और लग्न कुंडली में शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव एक मारक भाव है। तो इनकी जब मृत्यु हुई उस समय शनि की महादशा चल रही थी, चंद्रमा की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, केतु की सूक्ष्म दशा और केतु की ही प्राण दशा चल रही थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी या फिर हृदय का कारक सूर्य जब खराब अवस्था में होता है, पीड़ित होता है या निर्बली होता है, तो ऐसी अवस्था में हार्ट प्रॉब्लम से संबंधित संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि चौथे भाव पर मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां अधिक होंगी। यदि राहु का प्रभाव होगा तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। और राहु, केतु, शनि और अगर तीनों का प्रभाव हो तो हार्ट अटैक से मौत होने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। और यदि बृहस्पति का प्रभाव होगा और बृहस्पति खराब स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो अब बात करते हैं यदि इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन चुकी है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह के बारे में तो नहीं बता सकता, परंतु ज्योतिषीय उपाय की अगर बात करें तो आपको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप सूर्य को मजबूत करें। यदि आप रोजाना सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं एक माला, और कुछ समय में ही सूर्य के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य को जल में केसर डालकर अर्घ्य देने से भी सूर्य के शुभ फल मिलते हैं। और तांबे के लोटे में अगर अनाज भरकर दान करते हैं तो इससे भी सूर्य के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इसके अलावा आप एक मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी सूर्य के अच्छे फल मिलते हैं। और योगासन इत्यादि का भी सहारा आप साथ के साथ ले सकते हैं, इससे रक्त प्रवाह ठीक होने लगता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।